चलो देखो देखो यहाँ तो क्या बोलते हैं, इस प्रकार से फिगर इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक ना। फिगर ऐसे बना लेना है ऐसे। आज का कहानी समझना है क्या क्या सारा चीज़ है। एकर बारे में पढ़ा दिए थे, इसको अमाशय बोलते हैं, इसको अग्नाशय बोलते हैं, इसको यकृत बोलते हैं, इसको पित्ताशय बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना है, ठीक ना। ये जो अंदर वाला जो नली जो दिखाई दे रहा है, ये ऐसे 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 दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, ये जो नली ऐसे ऐसे आई है, ठीक ना, इसी का नाम होता है क्या चीज, छोटी आंत, ठीक ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बारे में आज क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं छोटी आंत। एक और नाम बताए थे, क्षुद्रांत्र। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो समझो, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं है तो देखो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकरे में सारा क्रियाक्रम होना है, ठीक ना। तो क्या होता है, अब मेरा बात समझना है कि यहाँ से जो भोजन आता है, सुन लो इधर, आई छोटी आंत के जो लंबाई होता है, इन्हें लिख दे रहे हैं कुछ बात। अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग, हम पढ़ाने जा रहे हैं छोटी आंत, इसको एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत्र, ठीक ना। क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो नली होता है, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से इन्हें देखो, समझो इधर, यहाँ से ऊपर वाला नली हो गया, ये हो गया क्या चीज, अमाशय। अब यहाँ से नीचे तक ऐसे जो नली ऐसे आती है, एकरा बोलते हैं हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। तो याद रखना कि इसका जो लंबाई होता है, हम लोग के पेट में एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग जो बताया जाता है लंबाई, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, मार्करवा नहीं चल रहा है काजू, लंबाई जो होता है लगभग 20 से 22 फीट बताया जाता है। कितना बताया जाता है, 20 से 22 फीट। सुन लो इधर, अब यही है इम्पोर्टेंट, पूछा जाएगा कि छोटी आंत की जो लंबाई है वो कितना होता है, 20 से 22 फीट। इस बात को याद रखना है, 20 से कितना होता है। अब एकरे बोलते हैं देहाती भाषा में, यही सबको बोलते हैं अचौनी पचौनी। बात समझ में आए ना, इसी को बोलते हैं। अब एकरा में देखो ये पाइप है, अब एकरे में जो एकरे में भोजन पचता है, अब एकरे में सारा चीज होगा, अभी बता रहे हैं धीरे धीरे। तो लंबाई याद रखना है, लंबाई क्या करना है, याद रखना है कि इतना लंबाई होता है इसका, 20 से लगभग 22 फीट होता है। फिर अगला नंबर बात करते हैं, ठीक ना। अगला नंबर क्या है कि एक यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि जितना भोजन होता है पचने वाला, ठीक ना, जितना भोजन पचने वाला होता है यह छोटी आंत में पच जाता है। तब पूछा जाता है कि मुख्य रूप से भोजन कहाँ पचता है, तो क्या बोला जाएगा, छोटी आंत में। तो याद रखना कि भोजन, यहाँ लिख दे रहे हैं कि भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, कहाँ होता है। तो आंसर क्या देंगे, छोटी आंत। क्या देना है, छोटी आंत। इस बात को याद रखना है कि छोटी आंत में मुख्य रूप से भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है कंप्लीट रूप से, ठीक ना। और ज़्यादा भोजन यहीं पचता है, इस बात को याद रखना है, छोटी आंत में ही पचता है। इतना बात समझ में आ गया ना। और छोटी आंत को कै भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। छोटी आंत को कै भाग में, 3 भाग। देखो 1 2 अब 1 3, कै भाग में बांटा गया, 1, और फिर देखो 2 अब 1, कै 3 भाग में, ठीक ना। तो याद रखना है कि छोटी आंत को कै भाग में, 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। इस बात को याद रखना, कै भाग में, 3 भाग। तो सबसे पहला देखो ऊपरे से, यहाँ अमाशय से यहाँ से सटले जो नली आती है ऐसे, ठीक ना, एक इसका नाम होता है, पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं,
ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूडेनम। बात समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ठीक ना। अब इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रहणी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ग्रहणी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रहणी भी बोलते हैं हिंदी में। दूसर का नंबर क्या होता है? दूसर का नंबर देखो लिख दे रहे हैं। दूसर का नंबर होता है जे जे नम। हिंदी भी यही होता है जे नम। ठीक ना। तीसर का नंबर होता है इलियम। अब एक इलियम में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलियम। तो यानी पहला जो भाग था यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, इसका नाम था ड्यूडेनम। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि ड्यूडेनम किससे जुड़ा होता है? तो केकरा से जुड़ल रहता है? अमाशय। अमाशय के बाद जो नली आती है ओकरा क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम के बाद जो नली आएगा ओकरा क्या बोलेंगे? जेजेनम। ठीक ना। अब इलियम होता है अंतिम में। बात समझ में आए ना? लास्ट वाला को बोलते हैं इलियम। बात समझ में आ गया? ठीक। तो इस प्रकार से याद रखना कि छोटी आंत के कई भाग? ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। एक वाव बोलते हैं पक्वाशय। पक्वाशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पक्वाशय। ग्रहणी भी बोलते हैं। ग्रहणी मतलब ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ग्रहण। इतना बात समझ में आए ना? अब एकरा में से पूछा जाएगा, ठीक ना, कि भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है ज़्यादा? तो इलियम में ज़्यादा भोजन पचता है। भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इलियम में पाचन होता है। इस बात को याद रखना। अब मेरा बात समझना। और अब इम्पोर्टेंट चीज़ बताने मैं जा रहा हूँ। अब क्या होता है कि यहाँ से भोजन ऐसे आता है तो किस प्रकृति के आता है? एकरा में क्या होता है? अम्ल। एकरा में क्या होता है? अम्ल। एकरा में अम्ल होता है ना, HCl। भोजनवा फेटाइल है अम्ल, तो अम्लीय प्रकृति के ऐसे आया एकरा में। अब एने से देखो, एने पित्त रस। पित्त रस यहाँ से निकल करके ऐसे आया, बहुत कैसे आएगा? बहते हुए ऐसे आएगा एकरा में। अब बताओ कि नीचे जाएगा कि ऊपरे? नीचे न जाएगा। तो नीचे आएगा। तो बताओ एने से भोजन में क्या था? अम्ल। मतलब भोजन अम्लीय था। अब एने से क्या गया? पित्त रस। अब पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय। अब अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिल जाता है। ठीक ना। तो क्या हो जाता है? उदासीन। अब इसी को हम लोग निष्क्रिय बोल देते हैं। मतलब क्या हो जाता है? निष्क्रिय। ठीक ना। अब यही जब अम्ल और क्षारक दोनों आपस में मिल जाता है, तब यहाँ से एंजाइमुआ जो निकलता है, ठीक ना, यहाँ से जो एंजाइम 3 गो निकलता है। कौन कौन 3 गो निकलता है? एक होता है लाइपेज, एक होता है ट्रिप्सिन और एगो एमाइलेज। 3 गो होता है ना। एक होता है लाइपेज, ट्रिप्सिन और क्या होता है? एमाइलेज। ये एंजाइम तबे काम करेगा जब एने से क्षारीय प्रकृति जाएगा और एने से अम्लीय प्रकृति दोनों आपस में मिल जाएगा और उदासीन हो जाएगा, तबे ये काम करेगा। अन्यथा ऐसे काम नहीं करता है। इस बात को याद रखना है, ऐसे काम नहीं करता है। तो अब यही तीनों एंजाइम यहाँ से इसे निकल करके एकरा में आएगा, भोजन में मिलेगा। अब भोजन को क्या करेगा? पचाएगा। तो लाइपेज एंजाइम वसा को पचाता है। ठीक ना। यहाँ पर देखो वसा ही ना भोजन में, तो वसा को पचाएगा लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। यहाँ भोजन आया है, भोजन में जो वसा होगा उसको पचाएगा। और यही भोजन जो आया होगा जेकरा में क्या होगा? प्रोटीन का होगा। तो प्रोटीन को कौन पचाता है? ट्रिप्सिन। कौन पचाता है? ट्रिप्सिन। और यही इसी में जो कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक ना, या माल्टोज के रूप में आइल होगा, तो उसको कौन पचाता है? एमाइलेज। कौन पचाता है? अगर अब देख लो, ये तो हो गया, इतना बता दिए। अगर ये तीनों अगर नहीं पचा पाया, ठीक ना, तो एकरा में इसमें ठीक ना, देखो थोड़ा सा इसे साफ कर रहे हैं, ठीक ना। ऐसे देखिए बना रहे हैं नली, ऐसे बना दिए ऐसे, ठीक। तो अब ये तीनों नहीं पचा पाया यहाँ, ठीक ना। तो एकर अंदर ठीक ना, एकर अंदर ये देखो, एकरा में छोटे छोटे ऐसे देखो, यहाँ पर फिगर ऐसे बना रहे हैं। ये इंक खत्म हो गया है थोड़ा सा, ठीक ना। तो अब यहाँ से देख लो, ऐसे एकर अंदर छोटे छोटे ऐसे बाल के जैसा उंगली नुमा उभार पाया जाता है, ऐसे, ठीक ना। उंगली नुमा और ऐसे हिलत रहेगा, ऐसे डोलत रहेगा, इहो हिलत डोलत रहेगा,
ठीक ना। अब यही हिलने डोलने वाला गति को बोलते हैं संकुचन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? संकुचन बोलते हैं। ऐसे हिलत डोलत रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? संकुचन। एकदम पूरा इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा जूम करके देखेंगे तो ऐसी करत रहता है। इससे बात समझ में आया? इंक डाल लें? अच्छा ठीक, थोड़ा सा रोक दो। रुको रुको रुको, काटना मत, रोके वाला है। ठीक है रे, दिए तो बता रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखो छोटे छोटे जो है, ये जो बाल के जैसा दिखाई दे रहा है, एक नाम होता है क्या चीज? तो याद रखना, दीर्घरोम। क्या बोलते हैं इसको? दीर्घरोम। एक क्या बोलते हैं? दीर्घरोम। ये छोटे छोटे जो उंगली के जैसा दिखाई दे रहा है, इसको दीर्घरोम बोलते हैं। अब इंग्लिश में बोलते हैं विल्ली। क्या बोलते हैं? विल्ली। विल्ली क्या बोलते हैं? अब एक और हिंदी में नाम है, रसा अंकुरन भी बोलते हैं, एक रे। अच्छा सुनो इधर, अब एक काम क्या होता है एग्जाम में, यही पूछेगा। जितना बता रहे हैं एकरा में से भी नहीं करेगा, लेकिन ये पूछेगा एकरा में से स्पेशल कि दीर्घरोम के कार्य क्या होता है। तो दीर्घरोम क्या करता है ना कि जो भोजन आता है ना एकरा में, भोजन को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित। यह क्या करता है? भोजन को अवशोषित करता है। ये क्या करता है? अवशोषित। अभी अवशोषण वाला क्षेत्रफल को क्या करता है? बढ़ा देता है, ठीक ना। यह अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एक दुए को काम है, 2 नंबर के एग्जाम में पूछता है। अब इन्हें देखो, इधर समझो। अब यहाँ पर बता रहे थे कि एकरा में बहुत छोटे 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 ऐसे होता है। अब यही छोटका से जो है, यही दीर्घरोम से जो है, ठीक ना, यही दीर्घरोम से एंजाइम निकलता है। 5 प्रकार के एंजाइम निकलता है। कई प्रकार के एंजाइम? 5। बताओ कि तीनों नहीं पचा पाया तो यहाँ आओ 5 गो निकाल के रेडी रखा है, यहाँ सब पचा देता है। न तो जानते हो ढेला पखल ऐसे निकल जाएगा बाहरी, नहीं पचेगा तो, ठीक ना। तो इसीलिए जो है 5 प्रकार के एकरा में एंजाइम है। तो पहला एंजाइम का नाम है, देखो इन्हें लिख रहे हैं, ठीक ना, सुक्रेज। सुक्रेज हिंदी में लिख दे रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी बराबर है। पहला का नाम है सुक्रेज। का एंजाइम नाम है? सुक्रेज। दूसरा का नाम है माल्टेज, ठीक ना, सुक्रेज। अब एक है माल्टेज, और तीसरा का नंबर देखो लाइपेज। का है? लाइपेज। बात समझ में है ना। अब अगला नंबर है ट्रिप्सिन। चौथा नंबर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का है? ट्रिप्सिन। अब एगो होगा लैक्टोज। एगो का होगा? लैक्टोज। देखो इधर, ये 5 गो एंजाइम है, सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन, लैक्टोज, ठीक ना। अब मेरा बात समझना, इस सुक्रेज क्या करता है? चीनी होता है ना, तो चीनी में, चीनी को क्या करता है कि यह ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। फ्रुक्टोज, फ्रुक कैसे लिखाता है? फ्रुक्टोज। इंग्लिश में तो सही हो जाएगा, ऐसे इंग्लिश में लिखाता है फ्रुक्टोज, ठीक ना। तो याद रखना कि सुक्रोज एंजाइम जो है, इस सुक्रोज एंजाइम चीनी को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। इस बात को याद रखना। आई माल्टेज एंजाइम का करता है, ठीक ना, माल्टेज एंजाइम, ठीक, माल्टोज को, माल्टोज मतलब का मंड, कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या में बदलता है? ग्लूकोज में। क्या बदलता है? ग्लूकोज में। इस बात को याद रखना, माल्टेज एंजाइम जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। इस बात को याद रखना, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट का छोटा भाग, ठीक ना। अभी लाइपेज एंजाइम ये क्या चीज को पचाता है? वसा। वसा को क्या करेगा? वसीय अम्ल, वसीय अम्ल और गिल्सरॉल में, गिल्सरॉल में क्या करता है? बदल देता है, बदलता है, ठीक ना, बदलता है। इस बात को याद रखना है। लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और गिल्सरॉल में बदलता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन को कहाँ बदल देता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। कौन सा अम्ल में? अमीनो अम्ल में बदल देता है। याद रखना। अब हम लोग के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना है? 20।
अमीनो अम्ल की संख्या कितना है 20, इस बात को याद रखना है। और लैक्टेज एंजाइम, ठीक ना, लैक्टेज एंजाइम, ठीक, तो याद रखना है कि लैक्टेज ये क्या चीज, लैक्टेज जो दूध होता है ना, तो दूध में जो वसा होता है उसको ही पचाने का काम करता है। दूध में जो क्या होता है, वसा होता है, ठीक ना, ये वसा को काम बदलता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। यहाँ देखो लिखे हैं, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये देखो इस 5 गो एंजाइम निकलता है, केकरा से निकलता है, दीर्घरोम, दिखाई दे रहा है ना, ये दीर्घरोम निकलता है, एकदम रस निकलता है, जैसे पसीना कैसे निकलता है, टूरू 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 फेंक ले जाता है तनी 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 तनी, ठीक ना, वैसी जो है ये दीर्घरोम एकदम एकरा में पसीना लेके निकलत रहता है, निकलत रहता है, निकलत रहता है। तो यही सब एंजाइम निकलता है ओकरा में से। अब ये सब एंजाइम देखो कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो खाना में जो चीनी हो गया वो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज चीनी हो गया उसको ग्लूकोज में बदल देगा, फ्रुक्टोज में बदल देगा। और जो दाल जो क्या बोलते हैं रोटी खाए हैं तो ओकरा में कार्बोहाइड्रेट जो था और कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल था उसको ग्लूकोज में बदल देता। अंतिम चरण होता है ग्लूकोज, ठीक ना। और वसा को क्या करते, जैसे कि मान लो तेल वाला चीज़ खा रहे हैं ना, तो ओकरा में होता है वसा, तो वसा को वसवीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है कि जो हम लोग जैसे कि दाल, ये सब दाल है ना, जितना भी दाल है उस सब में प्रोटीन होता है, सोयाबीन खाते हैं प्रोटीन होता है, तो उस प्रोटीन को क्या करता है कि अमीनो अम्ल में बदल देता है। कौन, ट्रिप्सिन एंजाइम। अब एगो लैक्टोज हो गया तो दूध में जो वसा होता है, फैट जो होता है, उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये देखो दीर्घरोम का कार्य है, का काम है दीर्घरोम। और अगर याद रखना कि अगर आप खराब पानी पीते हो, क्या पीते हैं, खराब पानी, तो खराब पानी पिएंगे तो पानी आपको इसमें आएगा ना। तो खराब पानी में मान लो बहुत सारा जीवाणु होता है कि नहीं। और जब जीवाणु इसमें आएगा या वायरस आएगा, ठीक ना, तो इसमें संक्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रमण माने इन्फेक्शन। क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन, जख्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, जख्म हो गया, ठीक ना, जख्म हो गया तो इसी को हम लोग एक बीमारी के नाम से जानते हैं, अल्सर। सुने होंगे आप लोग कि एक पेट में क्या हो गया, अल्सर मतलब क्या कि छोटी आंत में जख्म हो गया। क्या हो गया, जख्म, ठीक ना। और वे पेट दर्द देना क्या करता है, स्टार्ट करता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई देता है, ठीक ना, उसको ठीक होने के लिए, तो ठीक हो जाता है। अगर जिसको ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत भी हो सकता है। बात समझ में आया। अब कोई डॉक्टर गलती से भी अगर इसका ऑपरेशन कर दिया तो भोजन पचना का हो जाएगा। अब बताओ कि पचावे वाला यह सिस्टम है, अवशोषण करने वाला यह है। अभी खराब तो आदमी पतला दुबला हो जाएगा। और यहाँ तो इन्हें अब बताओ कि एंजाइम निकलबे नहीं करेगा तो पचबे नहीं करेगा, तनी पचेगा तो भाई उसको तो अवशोषित होना है ना, नहीं अवशोषित हो पाता है। और एक और बात कि ये जो छोटका जो दीर्घरोम है, एकरे में बहुत एकदम बहुत पतला होता है और एकरे में बहुत बारीकी सा छिद्र होता है और एकरे में खून दौड़ते रहता है, ब्लड होता है। एकरे में क्या होता है, ब्लड। अभी क्या करता है ना कि इन्हें से जो पचल है, जो ग्लूकोज है, यहाँ देखो ग्लूकोज है और वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, अमीनो अम्ल है, इस सब को अपने अंदर खींच लेता है, मतलब ब्लडवा में भेज देता है। केकरा में भेज देता है, ब्लड में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवशोषण। और यही सब क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, सब क्वेश्चन आंसर में यही सब बात है, ठीक ना। क्वेश्चन जो है, ठीक ना, तो उस क्वेश्चन में यही सब बात लिखवाएंगे कि जो इसमें याद रखना कि दीर्घरोम में बहुत छोटे छोटे बारीकी से छिद्र होता है, ओकरे में ब्लड फ्लो करते रहता है, माने बहते रहता है। और वही ब्लड में ये सब ग्लूकोज चल जाता है, फ्रुक्टोज चल जाता है, ग्लूकोज चल जाता है, अमीनो अम्ल चल जाता है, और ब्लड के द्वारा पूरा शरीर में हर एक कोशिका में चल जाता है। बात समझ में आया, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना है कि अवशोषण इस प्रकार से होता है। तो इसके अंतर्गत का कहानी ही है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप खाना थोड़ा सा अच्छा खाइए, बासी तासी नहीं खाना है, ठीक ना, बढ़िया खाना खाना है। बात समझ में आया। तो इसलिए इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो यही बात है। तो दीर्घरोम एकरा में से एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, चलो उसको लिख देते हैं। तो इतना सारा चीज़ याद रखना इसके बारे में। एकरा में एग्जाम में आप लोग के जैक बोर्ड में आएगा, एनसीईआरटी किताब में
या JCERT किताब में इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि फंक्शन ऑफ विली, हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, दीर्घरोम का कार्य, दीर्घरोम का क्या होगा, कार्य। तो इसका कार्य दुगो है, ठीक ना। यह क्या करता है, सुनो इधर, यह भोजन को क्या करता है, हाँ अवशोषित करता है, या भोजन को क्या करता है, अवशोषित करता है। और यह भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ाता है, याद रखना है, ठीक ना। सतही क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ाता है। ये 2 नंबर के एग्जाम में आता है, VVI है, इस बात को याद रखना तुम लोग के। इन्हें सब याद रखो चाहे मत रखो, ज्ञान के लिए बता दिए, ठीक ना। लेकिन एग्जाम में यही आएगा, 2 नंबर के VVI है, 2 मार्क्स। तो इसलिए इसको याद रखना है कि दीर्घरोम के कार्य पूछेगा तुरंत बता देना इसको। बात समझ में है ना। अब याद रहे कि अगर जिसको दीर्घरोम खराब हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो पेट गड़बड़, पेट का हो जाएगा खराब। अब पेट खराब हो जाएगा तो जितना खाना खा रहे हैं वो डायरेक्ट निकल जाएगा, समझ में आया, जिसको डायसेंट्री बोलते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा ढंग से खाना पीना भी खाना है। एग्जाम में ये आएगा, याद रखना है, इसको याद करके आना है, ठीक ना। अब बाकी सब है, छोटे छोटे बात लिख दिए हैं, और इसके अंदर क्या क्या सारा चीज़ था बता दिए। अब अगला दिन जो है बड़ी आंत के बारे में बताएंगे, ठीक ना। बात सुनना है ना, है? चलो ठीक है, छुट्टी नहीं।